हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा आप लोग कैसे द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा और आपके पूरे 4 नंबर भी पक्के कराऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आता है, और आता भी है तो पूरे 4 नंबर का आता है। तो स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्टूडेंट श्रीधराचार्य सूत्र पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो स्टूडेंट, अगर आपको यह फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप लोग श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यह फार्मूला याद कर लेना है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं कि कैसे हल किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो समीकरण है, इस समीकरण की तुलना हम लोग द्विघात समीकरण के मानक से करेंगे, जो उसका मानक समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण जो है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो चलिए हम लोग करते हैं इस समीकरण की तुलना इस समीकरण की तुलना इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर सबसे पहले स्टूडेंट आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करने को, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो देखिए यहाँ पे x² का गुणांक कितना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ पे a का मान कितना निकल कर आ गया 3। तो हम लोग लिखेंगे a बराबर 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट bx है, और यहाँ पे देखिए x के बगल में कितना है 8 है, यानी कि b का मान स्टूडेंट -8। क्योंकि देखिए 8 के सामने माइनस लगाए तो हम लोग माइनस को ले लेंगे। उसके बाद हम लोग c का मान निकालते हैं, जो कि एक अचर पद है। तो देखिए यहाँ पे c है, तो यहाँ पे c का मान कितना है स्टूडेंट 4 है, यानी कि इसी समीकरण का ये जो ढांचा स्टूडेंट, इसी ढांचे के माध्यम से यहाँ से a b और c का मान हम लोग को प्राप्त करना है। अब जैसे स्टूडेंट हम लोग a b c का मान प्राप्त कर लेते हैं, तो इस प्राप्त मान को हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र वाले फार्मूले में पुट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे पुट करते हैं। अब आगे श्रीधराचार्य सूत्र से अब हम लोग यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, तो होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। देखिए स्टूडेंट, यही फार्मूला था, और इस फार्मूले का आप सभी लोग को याद जरूर कर लेना है। एक बार फिर से मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ, यही फार्मूला है। आप लोग इसे जितना जल्दी लर्न कर सकते हैं उतनी आसानी से आप लोग इसे हल भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसी पे हम लोग अब a b और c का मान यहाँ पे पुट करके हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र से समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले है -b। तो देखिए b का मान कितना है -8 है, तो सबसे पहले हम लोग माइनस लगाते हैं। उसके बाद b का मान है -8, तो हम लोगों ने लिख दिया -8। फिर उसके बाद है प्लस माइनस, तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं प्लस माइनस। फिर है अंडर रूट, तो हम लोग लगाते हैं अंडर रूट। उसके बाद स्टूडेंट है b², यानी b का मान कितना है -8 है, तो हम लोग -8 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद माइनस, तो माइनस लगाते हैं। फिर है 4 लिखते हैं। फिर उसके बाद देखिए a, तो a का मान कितना है स्टूडेंट, तो 3 है, तो हम लोग a का मान 3 करते हैं। उसके बाद देखिए c का मान कितना है, तो c का मान 4 है, तो यहाँ पे हम लोग c का मान 4 कर देते हैं। अपान 2, देखिए 2 हो गया, इनटू a कितना है, तो a 3 है, तो हम लोग a का मान 3 लिखते हैं। अब इसी को हम लोग सॉल्व करके आसानी से मान
प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है और कोष्टक के बाहर भी माइनस है। तो जब किसी कोष्टक के बाहर माइनस लगाता है तो उसके अंदर के मान को चेंज करता है, यानी कि जैसे ही ये कोष्टक से बाहर निकलेगा ये माइनस का 8 ना होकर प्लस का 8 हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस लगाए। तो माइनस क्या होता है, अंदर के मानों को चेंज करता है। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर ये प्लस होता तो ये माइनस हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग को प्लस का 8 प्राप्त हुआ। उसके बाद ये प्लस माइनस, तो हम लोगों ने प्लस माइनस लगा दिया। उसके बाद अंदर के मान को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट है -8 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -8 गुणे -8, यानी कि 8 का स्क्वायर यानी 8 का 2 बार गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए गुणा में जो माइनस माइनस रहते हैं वे कट जाते हैं, तो 8 64, यानी कि 8 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा 64, वो भी प्लस का आएगा। फिर माइनस 4 तियाँ 12 और 12 चौक 48, यहाँ पे हो गया स्टूडेंट 48। उसके बाद है बटा में 3 दूना के 6, तो यहाँ पे हो गया 6। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 8, फिर है प्लस माइनस। उसके बाद जब हम लोग 64 में से 48 को निकालते हैं तो यहाँ से देखिए जब 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 6। उसके बाद यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 अंडर रूट अपान 6। अब यहाँ पे स्टूडेंट आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आगे देखिए 8 प्लस माइनस, उसके बाद जो अंडर रूट 16 है स्टूडेंट, ये 4 का स्क्वायर होता है। कितने का स्टूडेंट, तो 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये अंडर रूट से बाहर निकलकर 4 अपान 6। उसके बाद स्टूडेंट आप हम लोग को क्या करना है आगे, तो स्टूडेंट उसके बाद हम लोग को एक बार प्लस के चिन्ह के साथ जाना है और एक बार माइनस के चिन्ह के साथ जाना है। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे हम लोग देखते हैं, ये मान निकल कर आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक प्लस है एक माइनस है। तो हम लोग एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेकर इसके समीकरण को, यानी इसके समीकरण का मान प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्लस का चिन्ह लेते हैं। प्लस का चिन्ह लेने पर, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने प्लस का चिन्ह लिया, तो देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 8 प्लस 4 बटा के 6। तो प्लस का चिन्ह लिया हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाता हूँ मैं। तो 8 4 12, अब बटा के यहाँ पे 6 हो गया। जब काटेंगे तो 6 दूना के 12, यानी कि एगो x का मान कितना आ गया 2 स्टूडेंट। जब हम लोगों ने प्लस का चिन्ह लिया तो यहाँ पे x का मान 2 निकल कर आया है। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग माइनस का चिन्ह लेते हैं। माइनस का चिन्ह लेने पर, जब माइनस का चिन्ह लेते हैं स्टूडेंट तब क्या होता है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग माइनस का चिन्ह लेते हैं। तो x बराबर 8 माइनस 4 बटा के 6 इक्वल टू 8 में से 4 जाएगा स्टूडेंट तो 4 बचेगा बटा में 6। इसको काट कर हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो 2 दूना के 4 2 तियाँ 6, यानी कि 2 बटा के 3 प्राप्त हुआ। तो देखिए स्टूडेंट इसी प्रकार से द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल किया जाता है। देखिए एक x का मान 2 बटा के 3 निकल कर आया है और एक x का मान 2 निकल कर आया है। तो स्टूडेंट आई होप आपको श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण हल करने की विधि जो थी आपको आई होप जरूर समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।